ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में, क्योंकि एक तरफ उधर शायर बने जा रहे हैं तो एक तरफ आपकी तरफ भी सब शायर बने जा रहे हैं। मनोज झा जी अलग शायरी कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि पानी भर के आंखों में लाओ, जलते शहर को बचाया जा सकता है। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आपने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज़्यादा होता है। इस बार शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्यौहार का मौसम है, इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सबका जो है सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जाकर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखें, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है सब अनाउंस हो जाएगा, सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस बार कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँव में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, ज़बरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल लेकर के, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहाँ विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास।
मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है, आपने जहाँ स्कूल बनाया है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर पहुँच रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए, कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूँ कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं, हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं, ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद, खूब पकाए, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना तो चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान यह है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है, करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा आप चर्चा भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल यह है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल यह है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में भी मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं, मतलब अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है। तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की एक बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, दो चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। 543 MP है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 MLA बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को, आप कह रहे हैं कि 5 स्टार आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई हैं। नहीं, हम क्यों कमजोर अपने आत्मविश्वास से आपको मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार कहता चुनाव हूं। नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस बात का इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ अच्छा, दीजिए। एक बात बोलिए। बताइए, ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है,
क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और आप ही हमारा ने काम बोला। है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा? कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप हमारा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीते नहीं हैं, चुनाव जीतते भी हैं। अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। राजनीति में चुनाव हम जीतेंगे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जिस जनता के लिए राजनीति करते हैं उस लड़ाई को हमको बुनियादी तौर पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इधर और नहीं है, दोनों है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में हमको जनता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, और जनता जब हमारे साथ आएगी तो चुनाव लड़ करके जीत करके हमको सरकार बना करके उन वादों को डिलीवर भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है आपको? अगर वो महागठबंधन के, हालांकि राहुल जी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस मंच पर आए वो सब कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम बनाएंगे अगर आपकी गठबंधन जीतता है। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है, उस पर कितना भरोसा है कि वो पलायन को रोक देंगे? वो लगभग 3 करोड़ परिवार हैं, 3.25 करोड़, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको तेजस्वी यादव में कितना विश्वास है? देखिए, हमको अव्वल तो जो है ना कलेक्टिव एफर्ट पे बिलीव है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आप एक कंपनी चलाती हैं, आप एंकर हैं, कोई कैमरा लेकर के खड़ा है, कोई कार चलाता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है। जैसे मीडिया में एक चैनल चलाना एक कलेक्टिव वर्क है, राजनीति में भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना एक कलेक्टिव वर्क है। और जब आप एक अलायंस बनाते हैं तब तो वो और ज़्यादा जो है वाइडर कलेक्टिव होता है। तो इसमें सही में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे, स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है कि सीएम कैंडिडेट बनना है कि सीएम बनना है। और रही बात, जब सीएम कैंडिडेट से सीएम बनेंगे तो कैपेबिलिटी पर, देखिए कैपेबिलिटी पे जजमेंट का असली काम जो है वो जनता का है। जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, डिप्टी सीएम बना रही है, तो स्वाभाविक रूप उनके कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रही है। और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो टेक्निकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फ्रंट से जो है अपोजिशन को लीड करता है। कल को अगर महागठबंधन को बहुमत आएगी तो उसको जो है सरकार चलाने का भी मौका मिलेगा। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। रही बात कि इसमें वाद विवाद ढूंढा क्यों जाता है, इसमें वाद विवाद इसलिए ढूंढा जाता है ना कि आजकल राजनीति को पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल गेन के लिए ना पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बना दिया गया है। मेरे लिए राजनीति हमेशा से पर्सनल अफेयर नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, और मैं पॉलिटिक्स को कलेक्टिवली ही देखता हूँ। इसलिए हमने आपको कहा कि हम एज ए कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम लेकिन 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ये आज नहीं, आप हमको बार बार याद दिलाते हैं, आप हम पंथ से चुनाव लड़े थे 2020 में, जो हम सीपीआई में थे, और तब भी जो हम सीपीआई के लिए भी प्रचार किए थे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार किए थे और आरजेडी के लिए भी प्रचार किए थे। आज भी जो है हम कांग्रेस में हैं, तो हम जो है सीपीआई के लिए भी प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे, आरजेडी के लिए भी प्रचार करेंगे। 5 साल में अगर कुछ बदला है ना तो सिर्फ यही बदला है कि पार्टी बदली है, लड़ाई नहीं बदली है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। हर पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो नहीं, विचारधारा ऐसा बदली है नहीं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा तो बदलना और भी मुश्किल काम है। मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज डर से या लोभ से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन डर और लोभ से वो भाजपा में चले गए हैं, भले वो भाजपा में चले गए हैं, उनका विचार नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, जैसे कि विचार का संबंध आपके, कोई नाम अगर आपको ऐसा लगता है अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता रहा है? अब छोड़ के ही चले गए तो उनकी प्रशंसा क्यों करें? ऐसे ही आधा घंटा मिला है तो अपनी बात कर लेते हैं। खाने पीने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, बातचीत का सलीका, जीवन जीने का तरीका आपके विचार से आता है। तो आप पार्टी छोड़ करके गए हैं, अगर विचार नहीं छोड़े हैं तो वो नहीं बदलता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, हम बार बार करते हैं, हम अपना विचार नहीं बदले हैं। अगर विचार बदल दिए होते ना तो फिर कांग्रेस में नहीं होते, भाजपा में होते। हम भी जो है आज